गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक डेट इज सक्सेसिव डीके। आज हम स्टडी करेंगे सक्सेसिव डीके। क्या होता है इसमें कि जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, वो हम कंसिडर कर लेंगे कि ए है। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारा कन्वर्ट होगा किस में, बी में। अब बी में जब कन्वर्ट हुआ है, बी हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसलिए ये फिर से डीके होगा किस में, सी में। अब ये जो सी होता है ना, ये है स्टेबल। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे एक बार हो गया डीके, फिर से हो रहा है डीके, तो वो हो गया हमारा सक्सेसिव डीके। ठीक है, यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि भाई जो डीके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है λ1। ठीक है, तब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और तब बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे है λ2। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। उस टाइम पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए के न्यूक्लियंस की वैल्यू है n0, बी के न्यूक्लियंस की वैल्यू है 0 और सी के न्यूक्लियंस की वैल्यू है 0। ठीक है, अब टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे हमारे पास जो ए है उसके न्यूक्लियंस की वैल्यू है n1 इंटू टी, बी के न्यूक्लियंस की वैल्यू है n2 इंटू टी और सी के न्यूक्लियंस की वैल्यू है n3 इंटू टी। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n0 क्या हमारे पास टोटल न्यूक्लियंस। ठीक है, तो n0 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसमें क्या स्टडी करनी है कि भाई हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, dn/dt, डेट इज़ व्हाट, रेट इक्वेशन के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n1 की वैल्यू निकालनी है, n2 की वैल्यू निकालनी है, n3 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी किसके लिए, ए के लिए। क्या होगी वो, dn1/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n1 है ना, n1 न्यूक्लियंस बचे हुए हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 आ जाएगी। और डीके हो रहा है, इस कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, dn1/dt इज इक्वल्स टू माइनस λ1। अब यहाँ पे डी की कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास dn1/dt की वैल्यू क्या आ गई, माइनस λ1 इंटू n1। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या, रेट इक्वेशन ऑफ ए। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, n1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये dn1 डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा n1 इज इक्वल्स टू माइनस λ1 इंटू dt। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कि यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ln, स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू क्या थी, n0 से स्टार्ट हुई थी ना ये, और कहाँ तक जा रही है, n1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n1 डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल्स टू माइनस λ1 इंटू टी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो वैल्यू आ जाएगी n1 इज इक्वल्स टू n0 ई की पावर माइनस λ1 इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, n1 की। n1 क्या था कि भाई कितने न्यूक्लियंस बचे हुए हैं टाइम t पे a के पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे n2 की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n2 की वैल्यू ध्यान से समझना। ठीक है, n2, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, n2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि रेट इक्वेशन फॉर b। ठीक है, अब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, b के लिए। वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, डेट इज dn2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्या हो रहा था हमारे पास, a से b और b से c। ठीक है, तो जो बन रहे थे ना, यहाँ ए से टूट के इसमें ए से डीके होके हमारे पास बी में बन रहे थे। और कितने बन रहे थे, जितने के यहाँ डीके होगा उतने ही यहाँ बनेंगे। तो उसकी डीके वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, डेट वॉज λ1 इंटू n1। अब यहाँ हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसमें क्रिएट हो रहे हैं बी में। ठीक है, न्यूक्लियंस बी में क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ क्या था, λ2 इंटू n2। ठीक है, n2 इसके न्यूक्लियंस से, बी के न्यूक्लियंस से
ये क्या है हमारे पास, ये डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं बी से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यानी टूट रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आ गया, और इसके कारण ए के कारण हमारे पास क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब देखो, अब एक चीज़ और है, अगर हमारे पास क्या है, लैम्डा 1 इंटू N1 की वैल्यू हमारी बड़ी है किससे, लैम्डा 2 इंटू N2 से, तो उस टाइम पे क्या होगा, यानी कि जो बन रहे हैं ये बने हुए हैं क्रिएटेड, और ये क्या है डिसइंटीग्रेटेड। तो अगर क्रिएटेड वाली वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी, N2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से पहला पॉइंट तो है ये, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट इज़ लैम्डा 1 N1 इज लेस देन लैम्डा 2 N2, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि भाई जो क्रिएट तो हमारे पास कम हो रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास N2 की वैल्यू वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, N2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये रेट इक्वेशन उठानी पड़ेगी। तो देखो dN2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा 1 N1 माइनस लैम्डा 2 N2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, N2 वाली साइड को एक साइड ले लेंगे, दैट इज़ gN2 डिवाइडेड बाई dt, माइनस है इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, दैट इज़ लैम्डा 2 N2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू N1, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ N1 की वैल्यू पुट करेंगे, N1 की वैल्यू जो हमारे पास ये ऊपर आई थी ना, दैट इज़ N0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, dN2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स प्लस लैम्डा 2 इंटू N2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू N1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो N0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ। आगे देखो, आगे क्या होगा, हम इस पूरी इक्वेशन को इस एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस फैक्टर का नाम क्या है, ई इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू टी, ठीक है। पूरी इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, ई की पावर लैम्डा 2t dN2 डिवाइडेड बाई टी प्लस लैम्डा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू TN2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू N0 टी की पावर माइनस लैम्डा 1 टी इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखो, अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो ये क्या बन रही है, इसको मान लो हमारे क्या है फर्स्ट, इसको u मान लो और इसको मान लो u, इसको मान लो और v इसको मान लो, ठीक है। u इंटू वी हो गया, यानी ये डेरिवेटिव कर रखा है किसका, u इंटू वी का, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट फंक्शन u है, u एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में सेकंड देखो हमारे पास एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ये लैम्डा 2 का फैक्टर यहाँ आ गया। तो अब हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डी बाई डी टी इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू N2, ठीक है। इस वाले पूरे फैक्टर को हम ये लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लैम्डा 1 N0 ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, ये इक्वेशन निकल गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी विल गेट, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन इज व्हाट 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ई लैम्डा 2 टी इंटू N2 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी लैम्डा 1 N0 इंटू ई की पावर, ये क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये फैक्टर हमारे पास नीचे आ जाएगा, और प्लस में C1, ठीक है, C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे देखो, सबसे पहले अब हम क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेट इज C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, फिर इसको इधर नीचे डिवाइड में कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, N2 की। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी।
अब देखो ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास। अब इसमें हमें C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास क्या है, n नोट इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि n नोट इन द सेंस n नोट नहीं n2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास 0। अब n नोट इज इक्वल्स टू n नोट λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1। यहाँ t की पावर क्या e की पावर क्या हो जाएगी? 0। किसी की भी पावर 0 मीन्स व्हाट 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में C1। अब यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आई है? माइनस n नोट, ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो हमारे पास ये फैक्टर माइनस का आ जाएगा। λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? C की वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर देंगे, तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, डेट इज e की पावर λ2 इंटू टी n2 इज इक्वल्स टू n नोट λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1 e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस n नोट λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1। अब इसको हम क्या करेंगे? इस वाले फैक्टर को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? n नोट λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1। यहाँ से अंदर क्या बचा? इधर e की पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी -1, इधर से 1 बच गया, इज इक्वल्स टू λ2 t n2। ठीक है, अब यहाँ से अब हम इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास n2 की वैल्यू निकल जाएगी। n2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? डेट विल बी n2 λ1 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1 इंटू ई की पावर माइनस λ1 इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस λ2 इंटू टी। अब ये वैल्यू जैसे नीचे आएगी, तो हमारे पास ये λ2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और इधर नीचे आने के बाद तब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डेट इज़ n2। ठीक है, अब थर्ड क्या है हमारे पास? n3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n3 की वैल्यू हमने पीछे एक इक्वेशन देखी थी, वो क्या थी? n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल्स टू व्हाट? n नोट। ठीक है, n1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेट इज़ n3। तो n3 की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज़ n नोट माइनस n1 माइनस n2। ठीक है, और अगर अब हमें रेट इक्वेशन लिखनी है ना, किसके लिए? फॉर C ऑफ C, तो क्या आएगी? डेट इज़ C के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी dn3 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू λ2 इंटू dn, और ये प्लस में आएगी। ये प्लस में क्यों आएगी? क्योंकि ये C में है ना, जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, और कितने न्यूक्लियॉन्स क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे पास n2 के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी B के कितने डिसइंटीग्रेट हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या देखा आज? n1 की वैल्यू देखी है, n2 की वैल्यू देखी है, और n3 की वैल्यू देखी है, और इन तीनों की रेट इक्वेशन देखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब एक ग्राफ रहता है, वो एक्सप्लेन करती हूँ तीनों का। ठीक है, वो देखो क्या है ग्राफ है, डेट इज हमारे पास यहाँ है n नोट, जो कि मैक्सिमम ये है न्यूक्लियॉन्स है, और इधर है टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था? ए से बी और बी से सी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो ए है उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स थे? n नोट। ठीक है, तो n नोट से डिसइंटीग्रेशन होता गया, कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो तो आएगी नहीं, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक ये एग्जैक्टली डिके होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ आया ये हमारा किसका आया? दिस इज़ फॉर आवर ए। ठीक है, और बी में देखो, बी में क्या होगा? स्टार्टिंग में तब इससे एन, दिस इज़ फॉर n1 का ग्राफ है ये हमारे पास। ठीक है, अब बी में क्या होगा? स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स बनेंगे, एक फैक्टर है न्यूक्लियॉन्स का बनने का, डेट इज़ λ1 इंटू n1, इससे तो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू बनेगी। और दूसरा क्या है? डेट इज़ λ2 इंटू n2, ये फैक्टर किसके लिए है हमारे पास? डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा? स्टार्टिंग में हमारे पास n2 की वैल्यू थी वो 0 थी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा
डेट विल बी इंक्रीज होंगे 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 और फिर डिक्रीज होते चले जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन होता चला जाएगा। यहाँ तक तो क्रिएट हो रहे थे लेकिन उसके बाद डिसइंटीग्रेट होता चला जाएगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा हमारा। ये किसका ग्राफ है हमारे पास, N2 का, ठीक है। जो B के न्यूक्लियॉन्स है ना, ये उसका ग्राफ है। अब आती है बारी C की। सी से देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास यानी कि N3 का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास बी के पास कम न्यूक्लियॉन्स थे तो यहाँ से कम बी के न्यूक्लियॉन्स का डिसइंटीग्रेशन हमारे पास कम हुआ, ठीक है। कम हुआ तो सी के कितने बनेंगे, कम बनेंगे। फिर एकदम क्या होगा कि भाई ये डिके ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका इसमें जो N3 है उसमें क्रिएट ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स, तो ये एकदम वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। और जो N0 है ना उस पे जाके मतलब अप्रोच कर जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी लेकिन अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी तक ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर आवर N3, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है, सक्सेसिव डिके में हमें N1, N2, N3 की वैल्यू निकाल ली और साथ में क्या देखा है, इनके बीच में एक ग्राफ भी देखा है, ठीक है, कि कैसे कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को हम ग्राफ में कैसे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। और इनकी रेट इक्वेशन देखी है, A, B एंड C की हमें रेट इक्वेशन देखी है। कल हम क्या करेंगे, डेट इज इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम करेंगे और परसों हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे रेडियो एक्टिव के, ठीक है। सो थैंक यू।